हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को लूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाले हैं। लूसेंट में जैसे हम लोग को एयरफोर्स का भी एग्जाम चल रहा है, तो एयरफोर्स में जो लूसेंट का बुक है, उस बुक में से जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी चैप्टर हैं, उसका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे आज से कराना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आप लोग को यहाँ पे हम इसमें लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इन सभी चैप्टरों का हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। और उन चैप्टरों में जो जो क्वेश्चन बताएंगे उस पर रिलेटेड सभी कंसेप्ट को भी हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो 100% बनने लगेंगे। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से मतलब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद जितने भी हम लोग को लूसेंट के जो चैप्टर हैं उसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस सेट पे। जैसे आपके एग्जाम में एयरफोर्स हो या नेवी हो, उस एग्जाम में जो भी इंग्लिश में प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे, जिससे आप इन सभी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते चलते हैं तो 100% आपका इंग्लिश में गारंटी है कि सिलेक्शन होगा, इंग्लिश में 100% रिजल्ट होगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा इन सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। और चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे, जो खास करके एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर ये चैनल पे नए व्यूवर्स हो तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं कि इंग्लिश का कंप्लीट रूप से यहाँ पे तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है सिंटेक्स। अब देखिए, सिंटेक्स के जितने भी हम रूल हैं उस चीज़ पे हम वीडियो बना चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ऐसे भी हम जो क्वेश्चन हम बनवाएंगे उसमें उन चीज़ों को हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आपको 100% समझ में आएगा ये सारी वीडियो। और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो 100% बनने लगेंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। और देखिए, जो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि इन क्वेश्चन का हम आंसर सही कर पा रहे हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है स्क्रीन पे लिखा गया है यहाँ पे, वन ऑफ द पब्लिश इन आवर क्लास डैश ए कार। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है जी, वन एक आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया है वन ऑफ। ठीक है, तो वन ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन ये ऑफ है, जो अपनी बात जो लेता है ये ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो वन के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब का चुनाव करते हैं ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑन्स हो जाएगा, OWNS हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है आपका आंसर होंगी। ठीक है, अब चलिए आगे जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए, आप सभी क्वेश्चन का हम आंसर इसी तरीके से बताते हुए चलेंगे, उसका कंसेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कॉपी और कलम लेकर बैठने का, जिससे आप इन सभी कंसेप्ट को लिखते चलिएगा, सभी रूल को आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, द लेंस ऑफ द ईस्ट डैश एंड इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, तो ये जो है आपको जब भी प्रीपोजिशन, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन जो है ये अपने बाद जो है ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, और प्रीपोजिशन से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर ये सब्जेक्ट ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे का जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे का जो वर्ब का चुनाव करेगा वो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेंस ऑफ, तो ऑफ से पहले तो जो द लेंस है वो आपका सिंगुलर है, जिसके अकॉर्डिंग की चैप्टर की नाम बताया जा रहा है, बुक की नाम बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का, यानी दो का आपका इज सही होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एप्पल पिक एंड से कॉस्टेड
डैश माय फेवरेट डिश, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। उसी तरीका का ये 3 नंबर क्वेश्चन है जो एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसे सेंटेंस जो है ऐसे वर्ड जो है जब एंड से जुड़े रहेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। तो इसके लिए भी 3 का जो आंसर हो जाएगा ये भी आपका इज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग को दिया गया है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग वे टू वॉक। जब भी आपको सेंटेंस में हाइट, रेट, वेट, डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद रुपया, किलोमीटर, जैसे हाइट, रेट, वेट, डिस्टेंस, रुपीज, या मतलब जितने भी सब्जेक्ट के नेम है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मतलब इसको बोलने में तो लगता है पूरा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब रूल भी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर आपको उस चीज को बोल देंगे हिज मैथमेटिक्स, तो उसके लिए आप प्लूरल का प्रयोग कीजिए। लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स दे दिया तो उसके साथ सिंगुलर, फिजिक्स दे दिया तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर कराते चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बोलने में और देखने में भी लगता है कि ये प्लूरल इसके साथ आना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये 10 किलोमीटर से के साथ हमारा यहाँ पे इज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। 10 किलोमीटर के साथ इज का प्रयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज से सेंटेंस दे देता है, यहाँ पे एज वेल एज, तो एज वेल एज से पहले एक हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नंबर 1 अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होता है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज मिले तो उससे पहले एक सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही आगे का फंक्शन काम करता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कीजिए, यानी 5 का जो आंसर हो जाएगा वो वर्ब, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइदर जब रहेगा ना, नाइदर जो है, नाइदर अपने लिए जो है नॉर लेता है। क्या लेता है जी? नॉर। नॉर से पहले जो हमारे यहाँ पे है सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और नॉर के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे का जो वर्ब होगा ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे का जो वर्ब लेगा ये प्लूरल वर्ब लेगा। यानी और के बाद जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाइदर जॉन नॉर यू के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हमारे 6 नंबर में क्या प्रयोग होगा जी? वर्ड कहना सही होगा, ठीक है। तो वर्ड सही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि आइदर शोभा और आई डैश टू ब्लेम, ठीक है। तो देखिए आइदर जो है, आइदर भी उसी तरीका से काम करता है। आइदर अपने लिए और लेता है, और से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद जो है सब्जेक्ट नंबर हमारा 2 होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 में ये आपका एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीका से नाइदर नॉर होता है उसी तरीका से आइदर और का भी फंक्शन उसी तरीका से काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा 7 नंबर में? और के बाद हम लोग को देखना है क्या लिखा है, और के बाद हमारा आई लिखा है। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी? तो एम का प्रयोग कर लीजिए जो सही होगा, ठीक है।
चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है देखा जाए, जैसे यहाँ पे हम 7 तक क्लियर किया, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग। ठीक है, देखिए जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर ऑफ दे दे, आइदर ऑफ, चलिए हम इस चीज को लिख देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे नाइदर के साथ ऑफ दे दे, उसी तरह यहाँ पे आइदर के साथ ऑफ दे दे, उसके लिए वन के साथ अगर ऑफ दे दे, ईच के साथ ऑफ दे दे, तो जब इन सभी वर्डों के साथ ये प्रीपोजिशन आपको ऑफ मिलेगा, ये आपका प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव तो कर लेता है, लेकिन वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, आइदर, नाइदर, उसके बाद वन या ईच के अकॉर्डिंग हमेशा इसके लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन उसमें पूरा कंसेप्ट को भी बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो 100% बनेगा। इसलिए हम वीडियो के शुरू में ही बोल दिए हैं कि हम ये जो बैच टारगेट लेकर आए हैं, आप मतलब एयरफोर्स के स्टूडेंट और नेवी के स्टूडेंट के लिए खास करके, और इस सभी अगर पूरे सेशन को अगर देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके और जितने भी हम वीडियो यहाँ पे जो भी आप लोग को एनालिसिस कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, उन सभी वीडियो को आप देखते हुए चलिएगा, जिससे गारंटी है कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, जो हम कंसेप्ट के माध्यम से और रोल के माध्यम से आप लोग को पूरे तरीका से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीका से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 100% वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखिए चलिए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक ही नाइदर, लेकिन हम देखिए यहाँ सारी चीजों को आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं, जिससे अगर इस पे भी क्वेश्चन आया तो 100% बनने लगेगा। और क्वेश्चन का लेवल सब चीज इसी तरीका का होता है और इसी तरीके की मतलब कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही चीजों को हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 8 में नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग दिया है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, तो नाइदर ऑफ डैश देम रॉन्ग जो है इसके लिए हम यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे, इस चीज के लिए एम हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे 9 के लिए हम यहाँ 8 के लिए जो है यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि द काउंसिल डैश चूज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। चलिए 9 नंबर में जो है सिंगुलर यानी हैज का प्रयोग होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 10 नंबर देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में टू एंड टू मेक का प्रयोग मत कीजिए, मैक्स का प्रयोग कीजिए। टू एंड टू क्या होता है, मैक्स होता है। ठीक है, तो ये मैक्स हो जाएगा, सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ाए हैं ऑफ का कंसेप्ट कि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन होता है तो अपने बाद ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो ऑफ से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो ये वर्ब अपना क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो वर्ब कैसे लेता, प्लूरल वर्ब। तो द कॉस्ट एक सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स डैश, तो यहाँ पे जो प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पे हैज का प्रयोग कर लेंगे। चलिए आगे जो है यहाँ पे 11 नंबर में हैज होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश, तो इसमें लर्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज लिखा हुआ है डैश नॉट गुड। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी हम बताएं कि द क्वालिटी ऑफ आया है, तो ऑफ तो आया है ना जी, जो ऑफ अपने लिए प्रीपोजिशन का काम करता है और ये अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑफ से पहले एक डिफिनिट चीज को बताया जा रहा है जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब भी
कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वर्ब का, 13 नंबर में जो वर्ब का प्रयोग कीजिए वो was का प्रयोग कीजिए, यानी इसके लिए जो है चुनाव कीजिए was का। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा जी, was आएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ दिस मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको 14 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे ईच के साथ ऑफ देगा ना, ईच के साथ क्या देगा, ऑफ देगा, तो ये ऑफ एक प्रीपोजिशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है जी, प्रीपोजिशन का, जो अपने बाद जो है जब भी ये लेगा तो ये प्लूरल नाउन नहीं लेगा, लेकिन ये प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन ईच की अकॉर्डिंग जो वर्ब का चुनाव कीजिएगा वो हमेशा कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में लिखा है कि ईच ऑफ दिस मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया, तो इसके लिए 14 नंबर में आप प्रयोग कर लीजिए ईच का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखा जाए 15 को। चलिए इस चीज को थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस पे आप लोग कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ करके और इस चीज को कंप्लीट करते हुए चलने का। ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और आपके साथ ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है स्क्रीन पे, आप उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसको जवाब दीजिए, तब तक हम इस चीज को मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग 14 तक की, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 15 से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि आयरन एज वेल एज कोल। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि 15 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एक इसके बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2 होता है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आगे जो वर्ब लेता है कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आगे जो वर्ब लेगा ये कैसा वर्ब लेगा जी, तो ये प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट नंबर 1 होगा एज वेल एज से पहले, वैसा ही अपना मतलब वर्ब का चुनाव करेगा। तो 15 नंबर में जो आंसर हो जाएगा इज का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ठीक है, तो नो न्यूज जब भी आपको आएगा न्यूज, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। फिक्स वर्डें होती हैं जिस आप लोग को हम एक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, या सेंटेंस का कंप्लीट हम वीडियो जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं, डाल चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस चीज को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है हम इस चीज को बनाते हैं। लिखा हुआ है कि द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिक्स। ठीक है, देखिए इसमें जो है अगर हम लोग को एंड का कंसेप्ट है, ये एंड का कंसेप्ट है, इसमें क्या है कि हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और एक होता है सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले अगर आर्टिकल ए या एंड या द दिखाई दे देता है तो इसके लिए अगर फर्स्ट आर्टिकल के साथ आर्टिकल द दिखाई देता है, सेकंड के साथ आर्टिकल कुछ नहीं लगा हो, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। ठीक है, इसके लिए किस वर्ब का चुनाव कीजिए, सिंगुलर वर्ब का। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट आर्टिकल में द ग्रेट पोएट लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप इज का प्रयोग कीजिए, यानी 17 नंबर में जो होगा आंसर इज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि द ऑथर एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें सेम वही कंसेप्ट है एंड वाला, जैसे अभी हम बताया कि नहीं कि एंड से पहले जो टाइटल 1 है, सब्जेक्ट 1 है, उसके साथ आर्टिकल जब द लगा होगा और सेकंड के साथ जो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो इसकी अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 में भी आंसर आपका
सिंगुलर ही होगा जो आपको इज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। 18 में भी इज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया था, उसको बनाइए। लिखिए, लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ फील्ड्स, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर के साथ ऑफ मिले, अभी हम बताए ना जी ऑफ वाला कंसेप्ट बार बार इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेगा। तो जब ऑफ का कंसेप्ट प्रीपोजिशन रहता है, प्रीपोजिशन अपने बाद जब नाइदर से रहेगा, आइदर से रहेगा, इच से रहेगा, वन से, तो ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन नहीं आएगा, लेकिन वर्ब का जो प्रयोग कीजिएगा वो कैसा वर्ब होगा जी, तो सिंगुलर वर्ब। तो चलिए क्वेश्चन 19 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 19 के लिए जो होगा वॉज का चुनाव कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 20 नंबर में कि द किंग्स विथ, देखिए 20 नंबर में आपको इसमें भी कंसेप्ट है, जैसे कि विथ जो है ये एक प्रीपोजिशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है जी, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे अपने लिए कैसा वर्ब लेगा जी, तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। तो विथ प्रीपोजिशन से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आएगा। तो द किंग जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया, तो वो यहाँ पे 20 के लिए यहाँ पे वॉज का चुनाव कीजिए, वर्ड का प्रयोग मत कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आते हैं, जो लिखा हुआ है, देखिए एवरी मैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एवरी मैन के बाद कोमा है, उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जब भी आपको एंड का कंसेप्ट दिया और एंड से पहले टाइटल 1 यानी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट नंबर 1 हो एंड इधर सब्जेक्ट नंबर 2 हो, ठीक है, और इससे पहले कोमा ऐसे करके अब कोई नाउन दिया हो और ये नाउन अगर सिंगुलर हो या प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, तो इसकी अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे। जैसे अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एवरी मैन के बाद कोमा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो एवरी मैन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। 21 नंबर में क्या होगा जी, वॉज का चुनाव कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, देखिए ये चीज फिक्स वर्ड होती है। जब भी आपको सेंटेंस में राइस एंड कैरी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड मैरी ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर में भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो आपको इज का प्रयोग, राइस एंड कैरी इज माय फेवरेट फूड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में। 23 नंबर में आपको 23 नंबर में जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा, जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवर लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसमें इसके लिए जो ट्रिक है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ड और अंदर कहीं दिखाई देगा तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, थोड़ा बड़ा काम करता है बस। चलिए आगे जो है 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कॉट कॉपी, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिखाई देगा ना, तो ये नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल नाउन ही होगा, लेकिन इसी के लिए जो वर्ब का चुनाव करेंगे तो ये प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन एक और वर्ड है जो द नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ होता है, तो ये भी एक प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन होगा ये भी आपका प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा जी, तो प्लूरल नाउन ही होगा, लेकिन इसके लिए जो वर्ब का चुनाव होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है जी। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, जब ए नंबर ऑफ रहेगा तो वो प्लूरल नाउन भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी, लेकिन जब द नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर लेगा। चलिए तो इस पे क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे 24 का जो होगा यहाँ पे वर्ड का प्रयोग कीजिए। 24 में जो है ए नंबर ऑफ के लिए वर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग यहाँ पे बनाने की प्रयास करते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि द बॉय एंड द गर्ल डैश टू सेम कॉलेज।
ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रूल को हम लोग देखते हैं जब कंसेप्ट आपको एंड से रहेगा और एंड से पहले जो सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और एंड के बाद जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले आर्टिकल ए या एन या द मिल जाए, ए या एन या द सेंटेंस ये वर्ड के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए और आर्टिकल 2 के साथ भी आपको ए या एन या द मिले तो ये भी आपका जो सिंगुलर का काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का, ये भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो है वर्ब का भी चुनाव जो करेंगे तो कैसा वर्ब हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरीका से आएंगी, ये जो है ये इस तरीका से ये बनेंगे, ठीक है। तो जब भी दो टाइटल की बात होगी और दोनों में आर्टिकल लगा हो एंड से जुड़ा हुआ हो, जब कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो और दो नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोनाउन के साथ नहीं, जब भी किसी नाउन को एंड के साथ जोड़ दे, फर्स्ट नाउन या फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल लगा हो एंड सेकंड टाइटल के साथ भी आर्टिकल लगा हो तो वो आपका उसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको एंड से यही चीजें जुड़ी हुई मिलेगी लेकिन फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल लगा होगा, सेकंड के साथ नहीं लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन को जाने जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीका के हम 25 क्वेश्चन को आप लोग को हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे। इस चीजों को देखिए यहाँ पे जिस तरीका से बता रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछे जाएंगे। और देखिए इसमें एक खास बात ये है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको एग्जाम में तो एक क्वेश्चन दे रहा है तो उस पर रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को भी हम क्लियर कराते हुए चल रहा है, जिससे अगर मान लीजिए उसमें भी अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो वो 100% क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वो बनेंगे। इसलिए हम उसको इस तरीके से हम इस चीज को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन करता है तो वो 100% क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी आपके दोस्तों की तैयारी हो, ठीक है। और देखिए ये जो हम लोग का कोचिंग जो है A1 डिफरेंस कोचिंग अभी ये छपरा में चल रहा है, जिसका 2 ब्रांच अभी है, जिसका फर्स्ट ब्रांच जो है कचहरी स्टेशन और मोतेश्वरी निवास भवन में एंड सेकंड ब्रांच जो है ये आपको राजेंद्र सरोवर पोखरा जो नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में आर्या दोनों क्लासेस में, ये सेकंड ब्रांच है, ठीक है। तो हम दोनों ब्रांच पे पढ़ाते हैं जिसमें आपको अगर मतलब इस कोचिंग से जुड़कर बेहतर रूप से तैयारी करना है तो आइए इसमें हम लोग ऑफलाइन क्लास देते हैं जिसमें आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज होते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कराया जाता है और यहाँ पे बेहतर रूप से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन रूप से तैयारी करने का ऑफलाइन क्लास से जुड़ करके तो आप आइए इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो इस सेशन को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा, जिससे आपको हम गारंटी लेते हैं कि इंग्लिश में जो 20 का 20 क्वेश्चन है उसमें 20 से 19 होगा, 18 नहीं होने देंगे। इसलिए हम यहाँ पे वोकेब पे भी काम करेंगे। जो आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 14 या 13 क्वेश्चन ग्रामर से रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्लियर करा देंगे। उसके बाद वोकेब पे भी हम आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट मतलब वीडियो लेकर आएंगे जो ट्रिकली होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे इस चैनल के माध्यम से और भी सारे दोस्तों का तैयारी हो। और इस तरीका का आपको हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। और इसके बाद ये सारी चीज़ों अगर खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे और प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे।